of CBSE board class 10 class 12 बच्चों डेट शीट इज अनाउंस्ड और बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरह के क्वेरीज हैं, डर हैं, लाइक डेट शीट अनाउंस हो गई है। अब दिक्कत ये है कि आप सोच रहे हो कि एग्जाम का पेपर कैसा आएगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि लास्ट ईयर द रिजल्ट वाज नॉट रियली गुड। 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई थी, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न लास्ट ईयर भी चेंज हुआ था और इस साल और ज्यादा चेंज हो गया है। सो बच्चे ज्यादातर ये जानना चाहते हैं पेपर का लेवल क्या होगा, हार्ड होगा या इजी होगा। अगर आप पढ़ रहे हो ढंग से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने एनसीईआरटी को प्रॉपरली फॉलो किया है तो दिक्कत नहीं होगी। बट अब भी आपके पास 45 डेज के अराउंड है, तो देर आर मेनी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा होगा, तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। सैंपल पेपर का जो लेवल होता है ना, उसी के आसपास आपके बोर्ड का भी लेवल होता है, उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट आप कह सकते हो। क्लास 12th में कुछ पेपर्स डिफिकल्ट आते हैं, जैसे कि फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, पीसीएम तो डिफिकल्ट आता ही है, बायोलॉजी भी, अकाउंटेंसी भी, इन सब्जेक्ट्स में बच्चों की प्रॉब्लम आती है। क्लास 10th वालों का एक ही मेन प्रॉब्लम है, दैट इज मैथ्स, क्योंकि इंग्लिश हिंदी तो बच्चे इजीली कर लेते हैं, साइंस भी इलेबोरेट है बट बच्चे स्कोर कर लेते हैं, सोशल साइंस थोड़ा सा उनको लेंदी पड़ता है। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल होगा बच्चे वो एवरेज ही रहेगा। आपको कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, जैसे कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू राइट। कई बार क्या होता है ना कि हमको आता रहता है बट यू डोंट नो कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, राइटिंग कैसे करते हैं, कितने कीवर्ड्स को लिखेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट होगा। उसके लिए आपको सैंपल पेपर देखने की जरूरत है, मार्किंग स्कीम जानने की जरूरत है, क्योंकि उससे पता चलता है कि क्या लिखने पे आपको क्या मार्क्स मिलते हैं। सैंपल पेपर्स देखने की जरूरत है। आंसर में सीक्वेंस जो होता है वो भी बहुत मैटर करता है। अब कल मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई में पासिंग क्राइटेरिया जो है वो 33% की होती है, जिसमें क्लास 12th वालों के लिए क्या होता है ना कि थ्योरी में अलग से लाना होता है 33 और प्रैक्टिकल में अलग से। अगर थ्योरी 70 मार्क्स की है तो 23 मार्क्स लाना है, और अगर थ्योरी 80 मार्क्स की है तो आपको 26-27 स्कोर करना पड़ेगा, देन ओनली आप ओवरऑल पास होंगे। क्लास 12th वालों के लिए इजी है, सॉरी 10th वालों के लिए थोड़ा सा इजी है, बिकॉज क्लास 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के 33% लाना होता है। प्रैक्टिकल में आपको 20 मिल ही जाता है, तो थ्योरी में अगर आप सिर्फ 13 लेके आते हो, या चलो 20 ना सही 18 ही मिल गया, जस्ट इन केस किसी बच्चे को 18 ही आ गया, तो आपको 13 से 15 मार्क्स स्कोर करने पे यू विल बी पास, क्योंकि 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, अब आपको मैं एक रिजल्ट दिखा रही हूँ, ये क्लास 12th के बच्चे का है। अब आप देखो प्रैक्टिकल में ऑलमोस्ट सब में बच्चों के अच्छे ही आए हैं। ठीक है, देख सकते हो आप 16 से नीचे यहाँ पर नहीं है। थ्योरी में मार्जिनली देखो कुछ कुछ बच्चों को 28, 29, 21, अब ये सभी बच्चे, इवन यहाँ पे जो 28 है ये पास है, ये 21 आ गया तो ये पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिल गया ई। तो अगर आप प्रॉपरली लिखोगे, स्टेप मार्क्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अटेम्प्ट आप लेके आना, अटेम्प्ट लेते हैं थोड़ा सा राइट वे में तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं, कीवर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा। यू शुड नो कि कितने वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और कंटेंट होना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कैसे मिलेगा। इसके अलावा बाद में जब मान लो कि आपने इतना कर लिया फिर भी अगर आपके 27-26 नहीं आ रहे, तो बाद में क्या होता है ना, सीबीएसई आपको थोड़ा सा ग्रेस मार्क्स देती है। कई बच्चों के मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी, जिसमें मार्जिनली मतलब ऑन डॉट बच्चे 23 लेकर के आए और वो पास है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 28 लेके आया है ये बच्चा, 29 है यहाँ। सो मतलब इनके मार्क्स जो है वो बिल्कुल ही जस्ट पास के अराउंड रहा होगा। एक रिजल्ट में क्लास 10th का भी दिखाती हूँ। देखो क्लास 10th के प्रैक्टिकल में देखो 20, 18, 18, 19, 19 इस तरीके से प्रैक्टिकल में मार्क्स हैं। और थ्योरी में देखो समहाउ कोई भी बच्चा इवन मैथमेटिक्स बेसिक में भी देखो 20 लेके आया, ये पास हो गया। 38 है, 33 ही अगर लाता तो पास हो जाता। ठीक है, तो ये है। और एक बेस्ट ऑफ 5 होता है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। बेस्ट ऑफ 5 का नियम थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा ऐसे बदला है कि अगर आप 10th में हैं
बेस्ट ऑफ 5 का ये मतलब होता था पहले कि हम अपने हिसाब से 5 सब्जेक्ट चूज करते थे जिसमें बेस्ट स्कोर होता था और हम अपना परसेंटेज वो बताते थे, ठीक है। अब क्या है कि इफ यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन सम यूनिवर्सिटीज, तो वो आप जिस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो उस हिसाब से आपके 5 सब्जेक्ट वो चूज करेंगे। बट लेकिन यहाँ पर भी एक चीज है कि सीबीएसई में आपको 5 सब्जेक्ट में ही पास होना है। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया है तो आप देख सकते हो कि 6 सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट 5-6 में से अगर कोई बच्चा 5 में पास है, यू आर पास इन 5 सब्जेक्ट्स, और एक सब्जेक्ट में आपकी आरटी आ गई, रिपीट थ्योरी, तो भी आप ओवरऑल पास ही होंगे। तो बेस्ट ऑफ 5 का भी फायदा है, ऐसा है कि नहीं है फायदा, ठीक है। तो ये है मार्कशीट। अब आते हैं आपके एग्जाम पे। एग्जाम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉपर तरीके से लिखने आना चाहिए। अब जो कि हमारे पास समय कम बचा हुआ है, तो जो 45 डेज के अराउंड आपके पास समय बचा हुआ है, इसमें आपको जैसे वन शॉट रिवीजन शॉट देखना चाहिए, आपको नोट्स पढ़ने चाहिए, नोट्स याद करने चाहिए, पीवाईक्यूज सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए। जो समय बचे है इसमें आप इतना कर सकते हो, ठीक है। एंड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो आप जरूर कीजिए। एंड क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 जो केमिस्ट्री है, आप जिस सभी बच्चों के लिए 1 जन से एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिन सबकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है उनको 1 मंथ का कोर्स कराया जाएगा जिसमें केमिस्ट्री और साइंस पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। क्लासेस विल बी वाया जूम। इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए। जूम पे क्लासेस होंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, आप अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई तो आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों की तैयारी नहीं थी और कोर्स ज्वाइन करने के बाद बहुत से बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। इट्स नॉट ओनली कि मैं पढ़ा दूंगी उससे नहीं होगा, आपको भी थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। बट यस, मैं आपको बता सकती हूँ कि हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम इलेबोरेट स्टडी तो नहीं कर सकते, इट इज अ क्रैश कोर्स फॉर 1 मंथ, तो उसमें मैं आपको हर चैप्टर की जो चीजें हैं आई विल टीच यू फ्रॉम एनसीईआरटी क्योंकि बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और लाइन बाय लाइन ही हम पढ़ेंगे, बट इन लिटिल रैपिड मोड, और आई विल टेल यू कि क्या याद करना और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट आर द थिंग्स जो कि रिपीटेडली आस्क्ड है वो जरूर पढ़ना। और चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि इस चैनल पे भी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हैं हर चैप्टर की वो आपको दी जाएगी, कहाँ से क्या आता है क्या नहीं आता है। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल।